वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे स्टडी चैनल ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। हमने 2 लेक्चर्स इस पर डाल दिए हैं और ये हमारा 3rd एडिशन है। ठीक है, तो दोस्त मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी सी जानकारी देता हूँ, क्योंकि इस संसार में 2 प्रकार के प्राणी होते हैं। नंबर एक तो देख कर करने वाले और नंबर 2 कर कर देखने वाले। ठीक है, तो 90% तो ऐसे होते हैं जो देखकर करते हैं और उसमें से 10% होते हैं ऐसे जो करके देखते हैं। ठीक है, तो हमें 90% में नहीं आना, हमें जो है 10% में आना है। जब हम 10% में आएंगे तो हम बिल्कुल अलग हटके अपना कुछ पैशन बनाएंगे और जल्दी से जल्दी सफलता पा लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज चलिए हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस का जो सेशन है स्टार्ट करने वाले हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, देखो कई बार ये एसएससी में आया हुआ है। ये सवाल है हमारा, एक व्यक्ति अपना टाइपराइटर 5% हानि पर बेचता है। देखिए बिल्कुल आप इसको देखते ही एकदम करेंगे। ठीक है, इस तरह के सवाल जाने मिलेंगे। एक व्यक्ति अपना टाइपराइटर 5% हानि पर बेचता है, लेकिन हमें नहीं पता वो कितने में खरीदता है या फिर कितने में बेचता है, लेकिन उसने कह दिया कि 5% हानि पर बेच रहा है। ठीक है, यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता, यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता। देखो दोस्त, सवाल को पहले समझो। ठीक है, अगर सवाल समझ में टाइम लगाओगे सवाल को समझने में तो सॉल्यूशन करने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो मतलब 80 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 5% का लाभ होता है। ठीक है, तो दोस्त हमें बताना है इसका क्रय मूल्य। हमेशा ध्यान रखना, क्रय मूल्य जो होगा क्या होगा, 100%। ठीक है, 100% इस तरह का इसका क्रय मूल्य मानना है। लेकिन ये कह रहा है 5% का लाभ होता है कब, जब वो जब 5% हानि पर बेचता है तो वो क्या करता है, 80 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 5% का लाभ होता है। लेकिन उसने बेची कितने में, 5% हानि पर। ठीक है, अरे बात समझ में, हानि मतलब माइनस में लिखेंगे और ये है 5% लाभ पर, तो ये है दोस्त हम जो लिखेंगे प्लस में लिखेंगे। इसका मतलब अधिक जो या कम जो, अधिक जो होता है ये जो होता है हमारा डिफरेंट होता है। तो कम या अधिक का मतलब है, इसका मतलब ये माइनस में और ये प्लस में। जैसे वो होती है नंबर लाइन इस तरह से 0 1 2 3 इस तरह से। ठीक है, तो ये जो है ना हमारा टोटल ये +5 है और ये हमारा -5 है। इस तरह से हम इसको जोड़ेंगे, जो डिफरेंट होगा ना दोस्त हमारा वो कितना हो जाएगा, 10%। इसका मतलब डायरेक्टली हमें पता चल रहा है कि 10% की वैल्यू कितनी है हमारी, 80/10 गुणा 100, 800 हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हम इसको करेंगे, यानी 800 हमारा क्रय मूल्य होगा। चलिए दोस्त, इसको एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, मतलब बिना कैलकुलेशन के अपने माइंड में इसको कैसे करेंगे देखते ही। ठीक है, यानी 5% हानि पर कह रहा है और 5% लाभ पर कह रहा है, लेकिन उसने कहा 80 रुपये अधिक। ठीक है, 80 रुपये अधिक, तो 80 रुपये अधिक जो हो रहा है ना, 5% हानि और 5% लाभ, इसका मतलब ये प्लस इसकी वैल्यू है अधिक। ठीक है, अंतर की वैल्यू है। तो 80/10 गुणा 100 बराबर, ये 10 से काट दिया 8 बार। ठीक है, 80 को और गुणा 100 जो है हमारा 800 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है दोस्त। कितने पर बेचता है, 20% हानि पर, लेकिन वह 12 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। चलिए यहाँ भी वही बात है, देखिए यहाँ 20% हानि हो जा रही है और यहाँ पे 10% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब इनका जो डिफरेंट होगा, मतलब जब इनको जोड़ देंगे, ठीक है, हानि होगी और लाभ होगा तो उन्हें जोड़ लेंगे, हानि होती है तो उन्हें घटा लेते हैं और लाभ होते हैं तो उनको घटा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो बचाएगा 30%। इसका मतलब 12 जो वैल्यू है ना दोस्त किसकी है, वो 30% की, और हमें चाहिए किसकी, 100%। ठीक है, सॉरी 12 यहाँ पे आएगा 12, तो ये इसको काट लेंगे 0 से, 3 चौक 12, यानी ये हमारा 40 आंसर है। यानी उसका वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 40 रुपये। आर्य बात समझ में नहीं, इसी तरह चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्त। आर्य बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। किसी ने कहा एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी थी। कितनी किलोग्राम, 1000 किलोग्राम। मीन्स अगर इसको क्विंटल में बात करें तो 10 क्विंटल हो जाएगा। उसने इसमें से कुछ चीनी 8% लाभ पर तथा शेष 18% लाभ पर बेच दी। ठीक है, किस पे बेच दी, 18% लाभ पर। लेकिन ये कह रहा कुल क्रय मूल्य का 14% लाभ हुआ। कुल क्रय मूल्य का हमारा कितना लाभ हुआ, 14%। इसको आप एलिगेशन से भी कर सकते हैं। देखिए एलिगेशन से कर लेंगे डायरेक्टली। ये कह रहा एक बार लाभ हुआ और दूसरी बार भी लाभ हुआ,
तो ऐसे लिखेंगे 8%, यहाँ पे दूसरा कितना हुआ 18%। कुल जो लाभ हुआ, कुल इसका मतलब दोनों में कॉमन आ रहा है, वो कितने परसेंट 14%। अब इसका भाई डिफरेंट निकालेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 और इनका डिफरेंट जो है हमारा 6। इस तरह से ये एलिगेशन रेशियो बन जाता है, 2 दूनी 4 2 दिया 6। इसका मतलब टोटल जो है वैल्यू कितनी है 5, यानी 1000 वैल्यू किसकी दोस्त 5 की, और चाहिए हमें किसकी, ये कह रहा है 18% लाभ पर जो हमने बेची, 18% जो लाभ पर बेची उसका वैल्यू हमें चाहिए। 18% लाभ पर दोस्त कौन सी बेची 3, ठीक है, डायरेक्ट ये हमारा आ गया, ठीक है, 2 दिया 6, 600 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यानी 600 ग्राम जो है, 600 ग्राम जो होगी वो 18% लाभ पर बेची होगी। दोस्त आगे हम नए टाइप की तरफ आगे बढ़ते हैं, वीडियो को अंत तक देखते जाइएगा। अगर आपको देखने में मजा आ रहा है, समझ में क्वेश्चन आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो सर अब जो है नए टाइप की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस तरह के सवाल देखिए, 12 वस्तु 25 रुपए में बेची, ठीक है, किसी ने 12 वस्तु खरीदी, मतलब वो 25 रुपए में बेच दी, उसे 20% की हानि हुई। कितने रुपए की हानि हुई दोस्त 20% की। ये कह रहा है विक्रय दर क्या होगी यदि 25% लाभ कमाना हो, यानी उसको 25% लाभ कमाना हो तो कैसे करेगा वो, ठीक है, यानी 20% की हानि तो उसको हो गई। चलिए दोस्त इसको ऐसे करेंगे, हमेशा ध्यान रखना है ऊपर क्या होता है पैसे लिखेंगे, पैसे या रुपए, ठीक है, जो भी है रुपए ऊपर लिखेंगे और नीचे जो होता है वस्तु। आ रही बात समझ में नहीं। अब ये कह रहा है बेची, इसका मतलब बेचने पर जब हानि हुई तो अगर मान लिया इसको 100 है, ठीक है, 100 से अगर पूरा मूल्य होता तो इसका 100% होता, लेकिन वो 20% की हानि हो जा रही है, तो इसका मतलब वो बेच कितने में रहा होगा 80 में बेच रहा होगा। आ रही बात समझ में दोस्त। लेकिन ये कह रहा है विक्रय दर क्या होगी यदि इसको 25% का लाभ कमाना हो, तो इसका मतलब 100 पे ही 25% का लाभ कमाएगा 125, ठीक है, क्योंकि ये हमें चाहिए वैल्यू बटे किसकी गुणा चाहिए जिसकी, इस तरह से आपको करना है। तो इसका मतलब रुपए कितने थे 25 रुपए बटे 12 गुणा 125 बटा, इस तरह से हम करेंगे, ठीक है, 5 पंजे 25 और 16 पंजे 80, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको काट लेंगे, कटेगा नहीं, चलो ये आ जाएगा जो हमारा 25 पंजे 125 से लगा 11 12 और 25 दूनी 50 50 और 62 और 25 से अरे 5 से काटा ना डायरेक्टली 625 होगी, 625 बटे 16 दूनी 32 और 16 के ना 16 16 बटे 19, ये हमारा विक्रय दर हो गया। यानी 625 वस्तुएं, सॉरी 625 रुपए प्रति 192 वस्तुएं, इस तरह से हमारी विक्रय दर आ गई। ये थोड़ा टिपिकल लग रहा है, लेकिन जब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो बड़े आसानी से एकदम समझ में आएगा। चलिए, मोनिका ने 18 वस्तु 35 रुपए में बेची, दोस्त कितने रुपए में बेची 35 रुपए में, लेकिन 20% का उसको लाभ हुआ। डायरेक्टली बताइए 20% की जो हमारी फ्रैक्शन होती है 1/20, इसका मतलब 35 रुपए में कितनी बेची 18 वस्तु, ठीक है। तो 20% का जब लाभ हुआ, इसका मतलब 20% का लाभ हुआ, 20 पे 1 का लाभ हुआ, यानी 20% की जो फ्रैक्शन होती है 1/20 होगी, तो वो 21 में, ठीक है। और हमें चाहिए क्या क्रय मूल्य, पहला वाला क्रय मूल्य ये था, तो 20 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है। 7 पंजे 35 7 क्या 21, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 9 और 10, ठीक है, 10 पंजे 50 बटे 7 या 21, यानी 50 रुपए में 21 वस्तुएं उसने बेची। सॉरी यहाँ पे क्रय मूल्य पूछ रहा है डायरेक्टली, सी पे पूछा हुआ है इसमें, डायरेक्ट इसमें ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि 80 में बेची ना इसको, तो 20% का लाभ हो, सर यहाँ पे हो गया 120, 100 पे जब 20% का लाभ हो तो 120 में बेची, तो हमें चाहिए क्या 100 की वैल्यू, ऐसे आएगा 0 0। अब से इसको काटेंगे दोबारा, चलो काटो दोबारा से, 35 बटा 18 गुणा 100 बटा 120 0 0, और ये हमारा आ गया 9 5, ठीक है, 35 गुणा 5 बटे 9 गुणा 12, इसका जो करेंगे ये हमारी विक्रय दर आ जाएगी। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ से। तो ठीक है दोस्त, ये थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है, लेकिन आपको कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड नहीं करनी है, ये चीज़ आप समझ गए, ठीक है, अपने हिसाब से। मैंने कहा मनोज ने 16 वस्तु 45 रुपए में खरीदी, दोस्त कितने रुपए में खरीदी, अगर इसको 45 बटे 16 लिखेंगे तो हम पॉइंट में आ जाएगा, यानी हमारा सीपी जो है ना पॉइंट में आ जाएगा, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, डायरेक्टली ऐसे ही लिखे रहने देना है।
लेकिन ये कह रहा है और 20% लाभ पर बेची। दोस्त 20% लाभ पर बेची, इसका मतलब 1/5 जो है 20% की फ्रैक्शन होती है, यानी खरीदी कितने में 5 में और बेची कितने में 5 + 1 यानी 6 में बेची। आ रही बात समझ में? तो ये 5 की वैल्यू है और हमें चाहिए किसकी 6 की। ठीक है, 5 9 45 और ये इसको काटेंगे हम 3 और 8। ठीक है, 9 × 27/8, इसका मतलब 27 रुपये में 8 वस्तुएं उसने बेची। तो ये हमारी विक्रय दर होगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर कोई सवाल समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए और सारे सवालों को एकदम से प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आप छाटिए तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, आपका कोई डाउट नहीं होगा। अब जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा तो दोस्त उसमें हम पढ़ाएंगे बट्टा, मीन्स डिस्काउंट, छूट जो वगैरह इस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्त। यहाँ पर अब सारे सब्जेक्ट ही स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, धन्यवाद।